मेरा मुद्दा ये मानना भी ये है कि कहीं ना कहीं देश एक गलत हाथों में है, क्योंकि शिक्षा मंत्री अगर सीरियस होता तो इस चीज़ को पहले ही इसके खिलाफ एक्शन ले चुका, पहले दिन से एक्शन लेता। 89 टाइम्स कैंसिल, मतलब आप क्या मजाक कर रहे हो यार? 89 टाइम्स कैंसिल मजाक है क्या? आप देश चला रहे हो या घर चला रहे हो? घर के अंदर भी अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है, मान के चलो कोई घर के अंदर कोई प्रोग्राम भी कैंसिल होता है ना, तो भी कहीं ना कहीं बर्तन खटकते हैं कि भैया कैंसिल कैसे हो गया। कोई प्रोग्राम होता है घर के अंदर, आपने अपने घर में फंक्शन किया है, 4 बंदों को आपने बुलाया, 5 बंदों को आपने बुलाया है, वहाँ पे ना खाना व्यवस्था सब कुछ करो, एक दिन से बोल कैंसिल हो गया, अगले दिन आपके घर में शांत रहेगा? ठीक है, मनमोहन सिंह गए तो मोदी जी आए, मोदी जाएंगे तो कोई और आएगा, मगर देश वहीं रहेगा। युवा को अगर मौका अच्छा मिलेगा तो आने वाले समय में नेता ही बनेगा यार। ये तो अगर आप नहीं चाहते, नेता बनना चाहते, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना भाई। प्रोटेस्ट क्यों किया जाता समझो आप? प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट मजाक थोड़ी है। बिल्कुल, लोग अपने टाइम निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों ने अपना एक कल रात से बंदे रात को यहाँ पे पहुँचे और दूर दूर से भी है, तो दिल्ली के यहाँ पे दूर दूर सिटी से आए हैं, हैदराबाद गए, जयपुर गए, पुणे गए, है ना। ये क्यों गए थे? रीज़न क्या था? अगला बंदा लंदन से यहाँ पर आ गया, किस लिए आया? उसको क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? जब मुझे बता, पढ़ा लिखा बंदा था, कहीं ना कहीं आराम से 10-20-25 लाख रुपये नौकरी मिल जाती। क्या ज़रूरत थी उसको यहाँ पे आने की? आप सोचो। मगर फिर भी उसके ऊपर तबका क्या लगाया कि वो तो लंदन का है, उसके बाद तो वो यहाँ का भी नागरिक नहीं है। मतलब होता है ना, जब क्या होता है, जब समुंदर आता है ना, समुंदर में ना मछलियाँ अपने आप गोता लगाने के लिए आ जाती है, अपने फ़ायदा उठाने के लिए, है ना। अब जब शार्क आता है ना, शार्क आता है तो कहीं ना कहीं वो भाग जाती है। बात समझो आप। मैं शार्क नहीं बोलता अभिजीत को मैं शार्क नहीं बोल रहा। मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, नीट का मुद्दा मेन था। 10 साल में 89 टाइम्स कैंसिल हुआ। मजाक था, मजाक था। 22 लाख स्टूडेंट्स कैंसिल हो चुका है। मतलब 89 से 89 इंटू 22 लाख कर लो, आप कर लो। मजाक था। आपको क्या लग रहा है? क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसमें PM CM अगर इस चीज़ को सोचता तो इस बारे में अब तक एक्शन ले चुका होता। क्यों नहीं एक्शन लिया भाई? वो खुद 8वीं 9वीं फेल है, मगर डिग्री दिखाता है। हमें तो आज तक नहीं पता लगा डिग्री है। चलो ठीक है, वो बात अलग है, वो मैं मुद्दा अलग होगा। आई होप इस चीज़ को थोड़ा ना सीरियस लिया जाए। मेरा मुद्दा ये मानना भी ये है कि कहीं ना कहीं देश एक गलत हाथों में है, क्योंकि शिक्षा मंत्री अगर सीरियस होता तो इस चीज़ को पहले ही इसके खिलाफ एक्शन ले चुका, पहले दिन से एक्शन लेता। 89 टाइम्स कैंसिल, मतलब आप क्या मजाक कर रहे हो यार? 89 टाइम्स कैंसिल मजाक है क्या? आप देश चला रहे हो या घर चला रहे हो? घर के अंदर भी अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है, मान के चलो कोई घर के अंदर कोई प्रोग्राम भी कैंसिल होता है ना, तो भी कहीं ना कहीं बर्तन खटकते हैं कि भैया कैंसिल कैसे हो गया। कोई प्रोग्राम होता है घर के अंदर, आपने अपने घर में फंक्शन किया है, 4 बंदों को आपने बुलाया, 5 बंदों को आपने बुलाया है, वहाँ पे ना खाना व्यवस्था सब कुछ करो, एक दिन से बोल कैंसिल हो गया, अगले दिन आपके घर में शांत रहेगा? आप तो 22 लाख बच्चों खेल रहे हो यार आप लोग। क्यों भाई? सिंपल सा मेरा मुद्दा है, सिंपल सी चीज़ है, तो सीरियस ले लो। प्रधान ऐसे आएंगे जाएंगे, PM आएंगे जाएंगे, CM आएंगे जाएंगे, सांसद आएंगे जाएंगे, देश वहीं रहेगा। ठीक है, मनमोहन सिंह गए तो मोदी जी आए, मोदी जाएंगे तो कोई और आएगा, मगर देश वहीं रहेगा। युवा को अगर मौका अच्छा मिलेगा तो आने वाले समय में नेता ही बनेगा यार। ये तो अगर आप नहीं चाहते, नेता बनना चाहते, ये तो पॉसिबल नहीं है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, क्यों हुआ था? ये देश को तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, मजाक नहीं है। इस लोगों ने लाठी खाई है, अंग्रेजों जैसे इतनी बड़ी मुगलों से आज़ादी दिलवाई, अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई, तो आप तो यार यहीं के हो, आप तो घर के हो भाई, आप तो भाई हो अपने, हमारे तो अपने यही देश के तो हमारे हो। आप तो यार गलत करे, छोटी सी बात है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दो, अगले दिन आपकी छवि अच्छी हो जाएगी। क्या दिक्कत है? अरे पढ़े लिखे को बना दो भाई। ठीक है, देश एक अच्छी जगह पे जा रहा है, लेके जाओ ना भाई। आप अमेरिका को उदाहरण उठा के देख लो। अमेरिका के अंदर आपने पता क्या होता है? वहाँ पे बच्चों को ना प्रेशर नहीं दिया जाता, वहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटी पे ना ध्यान दिया जाता है। वहाँ के बच्चों को अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे इतना बिल्कुल भी, अगर आप अगर पूरा एजुकेशन सिस्टम देखोगे तो वहाँ पर बैग भी उठाने का वहाँ पे सिस्टम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बोझ आएगा, दिमाग में प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए देश भारत और चीन दोनों साथ साथ आज़ाद हुए थे। आज उनकी 19 ट्रिलियन है और हमारी क्या 4.5 और अब घट के 3.8 होने वाली है। ध्यान देना जरा आप GDP। तो आप समझो ना, कॉमन सेंस है यार। घट रही है तो कहीं ना किसी गलत हाथों में है, और अच्छे हाथों में होता तो हमारे देश में कोई कमी नहीं है। देश इस द हमारा देश को तजुर्बा है, बड़ी हमारे देश के अंदर ना समझ लो धरोहर है हमारे देश के अंदर। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहलाता था। 7वां जुआ हमारे भारत के अंदर है, कहीं है 7वां जुआ आज भारत के अंदर है।
और इतना बड़ा जुआ आज तक विश्व में को बना के दिखा दे कोई? क्यों? रीजन यही है। क्यों? आपको क्या लग, आप चाहते हो मोदी जी, मैं मोदी जी बताता हूँ, मोदी जी के पास ना बहुत अच्छा मौका था एक छवि बनाने का। मतलब छवि समझते हो, युग पुरुष आने का, युग पुरुष समझते हैं, हाँ यूथ के अंदर बहुत अच्छे लोग उनका प्यार करते थे यार। मतलब एक समझ रहे हो, जैसे बाबा साहब थे, महात्मा गांधी थे, पेरियार थे, बहुत बड़े बड़े नेहरू थे, ठीक है ना। वो चाहते ना अपनी छवि को अच्छी बना सकते थे, उन्होंने छवि को कहाँ खराब कर दिया? अंबानी अडानी के बीच में रह के। उनको क्या जरूरत? उन्होंने खुद बोला मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। भाई वो तो मुझे पता है आप चल दोगे, क्योंकि आपका मानता हूँ कि ठीक है आप चलो। एक बंदे के पास एक खर्चा जीवन यहाँ पे 7 जन्म लेने के लिए अगर कितना पैसा चाहिए मुझे बताओ? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ इनफ होता है ना। एक लिमिट होती है ना। 700 करोड़ चलो, 800 करोड़, 1000 करोड़ चलो, 10,000 करोड़ चलो, बस उसके बाद तो खत्म हो जाएगा ना। मगर इज्जत, छवि जो होती है ना अंदर, वो अंदर से रिस्पेक्ट वो जिंदगी भर रहती है। पैसा कमा लो, मना नहीं करता, पैसे कमाने के लिए तो है ना। अडानी अंबानी का एग्जाम्पल उठा के देख लो आप। अडानी अंबानी के पास अरबों रुपया है, 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसके पास है। तो उसके बेटे जिंदगी में बैठे खाएंगे 7 दूनी 14, 7 3 7 चौक 28 पुश्ते बैठे खाएगी, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है यार, फिर भी पेट नहीं भर रहा है इनका। आप चाहो तो सारे पूरी दुनिया को खरीद सकते, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा है तुम्हारा पेट यार? एक सवाल है इसमें। एक कहावत है सोशल मीडिया पे, ये चालू हो गया है, अब ज़्यादा चालू हो गया है कि अगर नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर दिया तो बाकी का भी करना पड़ेगा। और भी कई घोटाले चल रहे हैं, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, इनके भी क्या पता। आपको लगता है इनके अंदर कमियां हैं? आपने खुद ही बोल दिया। नहीं ये देखिए, मैं नहीं बोला अभी, मैं मुंह पे बोलता हूँ, ये खुद ही बोल दिया। नहीं आपने क्या बोला अभी? ये मैं नहीं बोला, ये सोशल मीडिया से क्वेश्चन उठाया गया है। अब सोशल मीडिया क्या कहता है वो हम नहीं कहेंगे। मतलब आपको पता है कि देश को कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मानते हो? मैं देखिए, मैं आपका नहीं कह रहा, हाँ, सोशल मीडिया मानता है ना। सोशल मीडिया तो सीधी सी बात है, जवाब तो खुद मिल गया। देखो मेरा मानना ये है कि मोदी जी के पास ना, मैंने अभी फिर दोबारा वो चीज़ बोलूँगा, मोदी जी के पास अभी भी टाइम है सभी अच्छी करने का। मोदी जी जैसा बेस्ट नेता नहीं है, एग्जाम्पल पूरी दुनिया में है डंका, मना नहीं कर रहा, मगर कुछ नेताओं के कारण दिमक लग गई है, वो हटा लो यार। आपसे बड़ा कोई नाम है क्या? आप साले 2 मिनट के अंदर फोन करोगे, 2 मिनट में निकल जाएंगे सारे के सारे। क्या आपसे बड़ा कोई है क्या धर्मेंद्र प्रधान, क्या तुम्हारे बड़े बड़े नेता कोई है उनके औकात? 2 मिनट फोन करो, हटाओ, 2 मिनट में क्या कर लेंगे आपके सामने? मतलब छवि तो यार आपकी अच्छी होगी ना। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तक को इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में, कह रहे हैं कुछ लोग इसी मामले में, शिक्षा मंत्री के मामले में, कि भाई पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। मेन प्रधान तो वही है भारत देश के। कौन? नरेंद्र मोदी जी। यार देखो, नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो कुछ नहीं, वो देखो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही नहीं है। देखो कुछ तो बात है। मैं देखो वो चीज़ अलग, एक ओरा है उनका, ओरा समझते हो? एक ओरा जनरेट किया जाता है, उनका ओरा है, वो अलग चीज़ है, उनको हटा दूँ ना। मैंने अभी क्या बोला, मतलब नरेंद्र मोदी जी की छवि अलग है, वो अलग चीज़ है। मगर मैं कह रहा हूँ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो आपके एक फ़ोन पे हट नहीं सकते क्या? जब इतनी बड़ी पब्लिक कहीं ना कहीं 22 लाख फॉलोवर मिलियंस बैठे हुए हैं, आपका कुछ जा थोड़ी ना रहा है। एक प्रधानमंत्री हटा दो, सॉरी धर्मेंद्र प्रधान हटा, दूसरा आ जाएगा। आपके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री कमी है क्या? कितना टाइम लगेगा? जब देखो मैं सीधी अगर करप्शन किया है तो सजा मिलनी चाहिए, नहीं किया छोड़ दो। आपको लगता है करप्शन किया है तो डेफिनेटली हटाओ। ये चीज जज के अंदर, जज भी डिसाइड ऐसे तो करता है। जज क्या करता है? जज क्या, ये थोड़ा ना कि उसकी मर्जी से हटा देता है, वो नहीं, जज पहले देखता है वैसा तूने काम किया है, अच्छा तूने नहीं किया, तूने किया, अच्छा तेरे खिलाफ सबूत है, ठीक है हटाओ उसको, सिंपल। उसके खिलाफ सबूत है तो भी इसको हटाओ। अच्छा, आज जैसे कि रीनीट एग्जाम है, आज रीनीट एग्जाम हुए पूरे भारत देश के, सही से कंडक्ट हुए। अब क्या लगता है ये अगर सही से कंडक्ट हुए तो धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं समझ रहे हैं और अपने गलती को सुधार रहे हैं? भाई देखो सीधी सी बात बोलता हूँ यार, ये क्वेश्चन, क्योंकि रीनीट एग्जाम अगर उन्होंने सही करवाया है, एक चीज़ यहाँ पे अगर जो ये कहते हैं कि ये गलत होता है तो फिर तो भाई गया। यार देखो मैं तो अभी भी, मैंने आपसे एक चीज़ क्वेश्चन पहले भी मैंने किया था, ये जवाब दिया था मैंने, 89 टाइम्स पेपर कैंसिल हुए हैं। अब जाके जाग रहे हो क्योंकि यूथ थोड़ा कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया। अगर इसका मतलब है कि आपको आप कुंभ की नींद में सो रहे थे, कुंभकर्ण की हैं, तो कह रहा हूँ कुंभ की नींद में सो रहे थे आप। क्यों भाई? जब आपको 89 टाइम्स पहले, जब आपको नहीं पता लग रहा था कि आपसे गलती हुई, अब आप जाग रहे हो। भाई सीधी सी बात है ना, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में, अगर आप मतलब, मेरा मतलब ये है कि बिना प्रोटेस्ट के नहीं कर सकते हो आप। आपको नहीं पता कि गलती हुई तो हटा दो, आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो सोचने वाली बात है ना यार। मैं तो यही चीज़ बोलूँगा भाई। अच्छा लगा, अभी कुछ जने और हैं उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बैठे, मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ।
अभी रख 5 मिनट ले ले, 2 मिनट ले ले हमारा। ध्यान रखना, 20 मिनट हो गया ना, एक भी डाटा निकालने दूंगा। हाँ, पागल थोड़ी ना 20 मिनट। देखो यहाँ पे मैं ये कहूँगा, एक बात बताइए भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी तो इस्तीफा अभी तक नहीं दिए, प्रोटेस्ट ये चल ही रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक कहावत की जाती है कि गांव में प्रधान की वैल्यू होती है, प्रधान साहब की वैल्यू होती है। धर्मेंद्र के नाम के आगे प्रधान लग रहा है, तो क्या वो ओहदा नहीं घटाना चाहते क्या, उनकी इस्तीफा? नहीं, देखो उनका क्या है, कुर्सी है कहीं ना कहीं लालच है एक तरह से, कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये तो जिस प्रकार से 19 से 20 छात्रों ने अभी तक सुसाइड कर लिया है, उनको खुद से ही ये इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से 30 घंटे से ज़्यादा हो गए छात्र यहाँ पे नॉन स्टॉप यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, और ये प्रोटेस्ट सिर्फ यहाँ पे नहीं है जंतर मंतर पे, दिल्ली में नहीं है, सिर्फ देश भर में चल रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी नहीं कर रही है, कांग्रेस हो गई, चाहे आम आदमी पार्टी हो गई, फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी जो है सड़क पर उतर गई हैं और एक ही मांग कर रही है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा। लेकिन ना पीएम मोदी इस पे बोल रहे हैं, ना इस पे गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना इस पे धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। उनको बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए कि जिस प्रकार से छात्रों ने सुसाइड किया है, सोचिए उनके घर वालों को क्या बीत रही होगी, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने बच्चे को फार्म उसके बड़ा किया कि एक दिन हमारा जो बच्चा होगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन जब यहाँ पे नीट के पेपर जब एग्जाम लीक होते हैं, सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी जो बच्चे सुसाइड करते हैं। तो और ऐसी बात नीट की भी नहीं है, अन्य एग्जाम भी अभी यूपी में अभी हाल ही में बात है, अभी यूपीएसआई के पेपर लीक हुआ, लेखपाल का उसमें धांधली हुई उसमें, और जैसे बिहार में बीपीएससी का हुआ, ऐसे राजस्थान में भी कई सारे पेपर जो लीक हुए हैं। ये तमाम जो पेपर लीक हो रहे हैं आए दिन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए, सरकार को इस पर मतलब कंट्रोल करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है, जो इसमें इन्वॉल्व किया हमने उनको ऊपर एक्शन लिया है, भाई उनको ऊपर एक्शन लिया है ठीक है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है, क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है ऐसे? आप इसको परमानेंट क्यों नहीं खत्म कर रहे हो? परमानेंट खत्म करना चाहिए इसको। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और उनको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उनको तुरंत करना चाहिए। देखिए आज यहाँ पे महिलाएं भी हैं, यहाँ पे छात्रा हैं, लड़कियाँ, यहाँ पे युवा है, स्टूडेंट है, सब रात करीब अभी 9 बजने वाला है, यहाँ पे सब लोग घर द्वार छोड़कर सब यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, सब लोग एक ही मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा। लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा की बात करते हैं पीएम मोदी, लेकिन नीट पे अभी तक कोई भी उनका चर्चा अभी तक नहीं किया है, कोई भी उनका कुछ भी अभी तक उनको ट्वीट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अपने आप में एक मतलब दुखद है, उनको आना चाहिए सामने और बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने सुना होगा किस तरीके से मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब धर्मेंद्र प्रधान जी पर ही रहेगा निर्भर कि जो रीनीट एग्जाम उन्होंने सही करा है, तो आगे क्या वो इस्तीफा देते हैं या फिर बीजेपी खेमे में कुछ ना कुछ हलचल होती है। फिलहाल जंतर मंतर सब लगातार आपको प्रोटेस्ट की, कांग्रेस जनता पार्टी की प्रोटेस्ट की खबरें दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।